बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ आईकम पार्ट 1, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है और मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चविंडा कैंपस के कॉमर्स डिपार्टमेंट में लेक्चरार हूँ। प्री फर्स्ट ईयर के इस सेशन में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे या जो मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम भी आप देख सकते हैं। और आज इसका हम लेक्चर नंबर 1 जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर को मैंने 3 डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला टॉपिक जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी ये जो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये क्या है। तो इसको समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा ओरिजिन, इसकी शुरुआत जो है कि किस तरह से ये सब्जेक्ट या अकाउंटिंग सिस्टम शुरू हुआ, हम वो देखेंगे। तो क्या हुआ, जो आज का बिजनेस है, अकाउंटिंग का ताल्लुक बेसिकली जो एक फील्ड जिसको शोबा कारोबार कहा जाता है उसके साथ है। जो आज का कारोबार है, अगर हम माजी में चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो इस तरह से नहीं था। यानी माजी में कारोबार किस तरह से था, उस वक्त कारोबारी लेन देन कोई इतने मखसूस तो नहीं थे, लेकिन चीज़ों के तबादले के लिए जो सिस्टम उस वक्त मौजूद था उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। चलिए डिस्कस करते हैं कि बार्टर सिस्टम जो है वो क्या होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब है एक ऐसा चीज़ों के बदले में चीज़ों की तब्दीली का निज़ाम जिसमें एक शख्स बग़ैर पैसे को इस्तेमाल किए हुए कोई चीज़ जो ख़रीदता है तो उसकी पैसों की अदायगी की बजाय उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ जो है वो फराहम कर देता है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं बार्टर सिस्टम क्या है। एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विदाउट यूज ऑफ मनी, यानी पैसे के इस्तेमाल के बगैर ही चीज़ों का तबादला। मिसाल के तौर पर एक शख्स मिस्टर ए है और दूसरा शख्स मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है वो एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल राइस, और मिस्टर बी के पास जो है वो एक आइटम यानी चीज़ जो कि वीट है। मिस्टर ए राइस के बदले में वीट को एक्सचेंज करना चाहता है, यानी मिस्टर ए अपने राइस मिस्टर बी को दे देगा और मिस्टर बी जो है उसके बदले में वीट मिस्टर ए को दे देगा। तो इन दोनों के दरमियान जो तबादला है या जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। क्यों? इसमें कुछ मसाइल थे। यानी जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें मनी का इस्तेमाल नहीं था, तो इसमें जो एक शख्स दूसरे को जिस चीज़ का तबादला कर रहा है ये नहीं पता कि उसको कितनी चीज़ उसको डिलीवर करनी यानी फराहम करनी और उसके बदले में कितनी चीज़ जो है वो वसूल करनी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स थे इस सिस्टम के, उसमें पहला जो मसला था वो एक तो था मेजरमेंट का, कि कितनी मिकदार जो है एक दूसरे को एक्सचेंज में रिसीव और जो है वो प्रोवाइड करनी है। दूसरा जो मसला था वो था मनी का, यानी कि कितनी मिकदार, मेजरमेंट के बाद स्टॉप करना प्रॉब्लम। तो दूसरा जो इसमें एक प्रॉब्लम था वो आपकी जो एडिक्वेट क्वांटिटी कितनी उसके बदले में एक्सचेंज करनी है। मसलन उस वक्त जो है वो वेट सिस्टम तो नहीं था, तो कितनी क्वांटिटी जो है वो हमने वहाँ पर उस सिस्टम में एक्सचेंज करनी है।
एक तो ये जो है वो जज करने में मसला था। तो इस मसले का जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है एक जो सोल्यूशन जो हल निकाला गया, यानी नेक्स्ट जो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है रिमूवल ऑफ बैरियर। तो कैसे बैरियर को रिमूव किया गया? विद द यूज ऑफ मनी, पैसे के इस्तेमाल से ये जो मेजरमेंट का जो मसला था वो बआसानी जो है वो दूर कर दिया गया। यानी जो मिस्टर ए और जो मिस्टर बी के दरमियान जो एक्सचेंज होना थी उनकी चीज़ें, तो मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को कोई चीज़ डिलीवर की तो उसके बदले में मिस्टर बी ने उससे जो चीज़ जो है वो रिसीव कर ली। तो दोनों ने जो सिस्टम को इस्तेमाल किया वो किसका किया? कैश का सिस्टम इस्तेमाल किया। मसलन एक शख्स ने अपना कैश दूसरे शख्स को दिया, यानी एक ने वसूल कर लिया और एक ने अदा कर दिया। तो इससे जो है वो जो लेन देन का जो मसला था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे अपने टॉपिक को मज़ीद बढ़ाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी नीड अकाउंटिंग। व्हाई वी नीड अकाउंटिंग से पहले हम ये जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब कैश का सिस्टम, जब पैसे का निज़ाम आ गया तो उसके हिसाब किताब को मद्देनज़र रखने के लिए ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो शुरू हुआ। मज़ीद आगे जाके अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी हम समझते हैं व्हाई वी नीड अकाउंटिंग। तो उसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग की हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई। यानी जब आप कारोबार कर रहे हो तो आपने अगर कारोबार में प्रॉफिट या लॉस यानी नफ़ा या नुकसान मालूम करना है तो उसको मालूम करने के लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह हम मज़ीद आगे जाके एग्जाम्पल में देखेंगे। इसके अलावा टू नो एडिक्वेट सेल प्राइस, जो ग्राहकों को चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं उनकी जो मुनासिब जो एक चीज़ की फ़रोख्त करने की जो कीमत है वो हम अकाउंटिंग की मदद से तय करते हैं कि किस ग्राहक को कौन सी चीज़ किस कीमत पर फ़रोख्त करनी है। इसके बाद ये भी देखना होता है हमने, यहाँ अकाउंटिंग की जो है हमें ज़रूरत महसूस होती है ये जानने के लिए कि एम आई मेकिंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स ऑन टाइम। क्रेडिटर्स, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। क्रेडिटर्स का मतलब है ऐसे अफराद जिनसे आप अपने कारोबार में चीज़ें उधार पर ख़रीदते हैं, तो क्या उनको आप वक्त पर जो उनके साथ आपने कमिटमेंट की थी उस पर अदा कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत महसूस होती है। इसके अलावा जब आप किसी शख्स को उधार पर फ़रोख्त करते हैं नकद फ़रोख्त के साथ साथ, तो ये भी मालूम करने के लिए कि क्या आप जो है वो वक्त पर जो चीज़ें उधार पर आपने फ़रोख्त की थी अपने ग्राहकों से वसूल कर रहे हैं या नहीं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक अमल है, यानी एक वन स्टेप नहीं है, ये बहुत सारे मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उसको इकट्ठा करके एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये किस चीज़ का प्रोसेस है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है दर्ज करना, यानी जो भी आप कारोबार में चीज़ ख़रीदेंगे या जो फ़रोख्त करेंगे उसका अपने पास एक हिसाब किताब के तौर पर दर्ज कर लेना होता है। दूसरे स्टेप में क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है दर्जा बंदी करना। दर्जा बंदी का मतलब है एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा एक जगह पर कर देना। कौन सी एक जैसी चीज़ें? आगे एग्जाम्पल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है मुख्तसर करना, यानी अपने हिसाब किताब को इतना आसान कर देना कि कारोबार के नफ़ा या नुकसान को मालूम करने में आसानी हो। उसके बाद रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जो आपने काम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग में मुकम्मल किया है उससे ये जानना कि कारोबार को नफ़ा
हुआ है या नुकसान हुआ है, यानी कारोबार की परफॉर्मेंस को जो है वो क्या करना, देखना। किस चीज़ को देखना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कारोबार की तमाम माली मालूमात को, यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पैसा शामिल हो, यानी आपकी ख़रीदो फरोख्त। तो अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, समराइज़, और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल जो है उसकी मदद लेते हैं। आपके पास जो है वो 3 जो है वो ग्राहक हैं। एक है मिस्टर ए, और वो क्या कर रहा है, वो आपसे 3 तरह की चीज़ें जो है वो ख़रीद रहा है। शुगर और एग्जाम्पल 2000 रुपये की, उसके बाद वो वीट ख़रीद रहा है 5000 में, और उसके बाद राइस जो है वो 3000 में जो है वो ख़रीद रहा है। इसी तरह आप जब मिस्टर बी को कोई चीज़ फ़रोख्त करेंगे तो आप उसको फ़ौरन लिख लेंगे, शुगर, उसके बाद वीट, और इसी तरह राइस। फिर आप मिस्टर सी को शुगर, वीट और राइस जो है वो क्या कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं। इनकी अमाउंट भी इसके आगे दर्ज कर लेते हैं। तो आपने जिस ग्राहक को जो जो चीज़ फ़रोख्त की, आपने उसकी कीमत और उसकी जो मिकदार है वो साथ साथ जो दर्ज कर ली, इसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो अगला जो हमारा स्टेप है वो है क्लासीफाइंग का। क्लासीफाइंग का मतलब है दर्जाबंदी करना। अपनी एग्जाम्पल से हम दर्जाबंदी देखते हैं किस तरह जो है वो की जाएगी। यानी एक दुकानदार ने टोटल 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्राहकों को फ़रोख्त की हैं। कौन कौन सी? शुगर, वीट, और तीसरी चीज़ जो है वो है राइस। तो कितनी अमाउंट थी? 2000। तीन 2000 और 1000। तो इस तरह आपने जो है वो उनकी जितनी भी जो रकम है, जितने जितने पैसों में फ़रोख्त की है, उसको एक अलहदा से उसकी मुतल्लिका जो चीज़ है उसमें ग्रुप में शामिल कर दिया। तो ये क्या है? दर्जाबंदी है। अगला जो अमल आता है वो है समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? हिसाब को मज़ीद मुख्तसर करना। तो इसमें हम ये जान सकते हैं कि जो टोटल शुगर फ़रोख्त की है 8000 की है, टोटल वीट जो फ़रोख्त की है वो 11000 की है, और जो राइस फ़रोख्त किए गए हैं वो 6000 रुपये के जो है वो किए गए हैं। तो टोटल हम अगर बात कर लेते हैं, स्टॉप कर दो नर्वस। अच्छा, ये जो कटिंग, तो हम ये जान सकते हैं इस स्टेप से मज़ीद मुख्तसर कि उसने रिकॉर्डिंग में जो बहुत सारी चीज़ें थी और समराइजिंग क्लासीफाइंग में उसको मज़ीद हमने कम किया और समराइजिंग में मज़ीद मुख्तसर किया। तो हमें ये पता चला कि टोटल 25,000 की जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की हैं। ये जो है हमारा समराइजिंग का स्टेप है। उसके बाद आखिरी जो स्टेप रिपोर्ट का है, यानी रिपोर्टिंग का है, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से रिपोर्ट बनेगी। यानी उसने अगर माल फ़रोख्त किया है 25,000 रुपये में,
और इसको परचेज़ यानी ख़रीदा था ₹20,000 में, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि उसको ₹5,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि हमारी रिपोर्ट से नज़र आ रहा है। उसके बाद तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग को जो है वो अपने कारोबार में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, बिजनेस इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। कारोबार की जितनी भी मालूमात होती है पैसों से मुतल्लिक, उसको हम अकाउंटिंग की मदद से जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। यानी कौन सी इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट या लॉस की, कि आपके कारोबार को कितना मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या कारोबार के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो एविडेंस का मतलब होता है सबूत। यानी कल को अगर कारोबार के अकाउंट्स पर कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि हमने अकाउंट्स बिल्कुल ठीक तैयार किए हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है, अगर कोई कारोबार तैयार कर रहा हो तो उससे फैसिलिटेशन मिलती है गवर्नमेंट को। किस चीज़ में? टैक्सेस का रेट तय करने में, क्रेडिटर्स जिनको आपने रकम उधार वापस करनी है उसका पता चल जाता है, और पब्लिक आम आवाम को कारोबार की जो कारकर्दगी होती है कि कारोबार बेहतर तरीके से आगे चल रहा है या नहीं, उसको मालूम करने के लिए आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। और वो जो रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं वो आखिर पर जो है वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है, जिसको कम्युनिकेट किया जाता है कारोबार के मैनेजर्स को, यानी इंतज़ामिया को बताया जाता है कि जितना भी हिसाब किताब या जो पैसा या जो मालूमात रिकॉर्ड की जा रही है वो बेहतर हो रही है या उसमें कोई मसाइल हैं। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर 1 का तीसरा टॉपिक था। इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे जो टॉपिक की नई से नई जो लेटेस्ट वीडियोस आती रहें आपको फ़ौरन मिलती जाएं। फीमा।